दो बसों के ऊपर 3000 केजी नकली पनीर इसी तरह के कैरेट में जा रहा था। लोग बाजार में जाते हैं, पनीर उठा लेते हैं, दूध उठा लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि वो अपने घर में जीवन नहीं मौत ले जा रहे हैं। दो बसों के ऊपर 3000 केजी नकली पनीर इसी तरह के कैरेट में जा रहा था। हजारीबाग प्रशासन ने इसको पकड़ लिया है। ऐसा पनीर आप लोग पकड़े हैं जिनको, पहले तो उनको ला के सामने कीजिए, पब्लिक के सामने कीजिए ना। फिर पनीर खाते हैं नहीं खाते हैं उनको समझाया जाएगा, और उसको पब्लिक के सामने लाइए। वो कौन सा फैक्ट्री में बनाता है, कहाँ से बनाता है, उनको सामने लाइए। खतरनाक है, किडनी पे असर पड़ेगा, लीवर पे पड़ेगा, कैंसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता। हाँ, एकदम होगा, क्यों नहीं होगा। अब नकली जो कारोबारी करने वाले हैं उनको हम लोग इसी तरह धरपकड़ करते रहेंगे। बताया फूड सेफ्टी ऑफिसर ने कि आप आयोडीन रखिए घर में, और अगर पनीर खरीदते हैं तो पहले जांच कर लीजिए, अगर कलर चेंज होता है तो फिर उसको डिस्ट्रॉय कीजिए। और अब जब भी डालेंगे ना, इसमें एज इट इज जो इनका अपना नेचुरल कलर है उसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। इस पे डालेंगे, आप देखेंगे इसमें कलर चेंज हो गया, ये ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। अच्छा। सिंपल ये आयोडीन का स्टार के साथ जब रिएक्शन होगा तो ये ऑटोमेटिक आपको ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा। जोहार हजारीबाग, मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आज सुबह सुबह लगभग 3 से 4 हजार नकली पनीर हजारीबाग में पकड़ाया है। आप देख सकते हैं हम लोग खड़े हैं हजारीबाग के टोल प्लाजा, और टोल प्लाजा जैसे ही क्रॉस कर रहा था ये 3000 का नकली पनीर का खेप वो पकड़ाया है। हजारीबाग के प्रशासन ने पकड़ा है। फूड सेफ्टी ऑफिसर और एसडीओ मौके पर मौजूद थे यहाँ पे, उनसे भी जानेंगे आखिर उन्होंने क्या जानकारी दी है। लेकिन आपको बता दूं कि बस के ऊपर देख सकते हैं इस तरह कैरेट जो है बस के ऊपर में नकली पनीर, में कैमरामैन को बोलूंगा कि जूम करके दिखाए। एक कैरेट का जो वेट है 30 से 40 केजी है। आप देख सकते हैं ये जो सामान है ये जहर आप समझ सकते हैं जा रहा है, आपके घरों में पहुंच रहा है, आपके बच्चों तक जा रहा है। आपको बीमारी देने वाला सामग्री जो है 3 से 4 हजार केजी एक साथ हजारीबाग से जा रहा था, और हजारीबाग प्रशासन ने इसको पकड़ लिया है। और उनको बहुत बधाई इसलिए देना चाहिए क्योंकि आपके हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा था और इसको निस्तनाबूद किया गया है। और एक चेतावनी भी दी गई है कि हजारीबाग वासी अगर हजारीबाग में कोई ऐसा कर रहा है तो उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आप देख सकते हैं 3000 से ज्यादा केजी एक साथ, इतना बड़ा खेप, सब जो है नकली सामग्री है, नकली खाने का सामान है, रोज यूज होता है। आप शादियों में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं तो इस तरह का पनीर आपको मिलता होगा, आपको पता भी नहीं है कि आप क्या खा रहे हैं। अभी हमारे सामने जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर ने ये टेस्ट करके बताया है सोडियम के साथ कि कौन सा नकली पनीर है और कौन सा असली पनीर है। असली पनीर में जब सोडियम डाला गया तो इसका कलर जो है जिस तरह का सोडियम था वैसा ही रहा, लेकिन नकली पनीर में जैसे ही सोडियम डाला गया आप देख सकते हैं कैसे कलर चेंज हो गया है, और ये आप घर में भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह की जो घटना हुई है ये बहुत ही दिल दहलाने वाली है और आंख खोलने वाली है, क्योंकि लोग बाजार में जाते हैं, पनीर उठा लेते हैं, दूध उठा लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि वो अपने घर में जीवन नहीं मौत ले जा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, बीमारी दे रहे हैं। जैसा कि फूड सेफ्टी ऑफिसर बता रहे थे कि इससे बीमारी, बड़ी बीमारी भी हो सकती है, लीवर, किडनी, कैंसर की जैसा बीमारी हो सकती है अगर इस तरह का पनीर आप खाएंगे तो आप कह सकते हैं कि हजारीबाग प्रशासन को बहुत बड़ी सफलता मिली है। 3000 केजी से ज्यादा का नकली पनीर टोल प्लाजा के जस्ट पास, सिंदूर नगमा टोल प्लाजा के जस्ट पास आज पकड़ाया है। आइए जानते हैं यहाँ के एसडीओ ने क्या कहा और यहाँ के फूड सेफ्टी ऑफिसर ने क्या कहा। तो हजारीबाग प्रशासन को एक बड़ी सफलता मिली है। यहाँ पे लगभग 5000 केजी बताया जा रहा है कि नकली पनीर पकड़ाया है। मेरे साथ हजारीबाग के एसडीओ हैं और उनसे जानते हैं सर क्या पूरा मामला है, क्या मिला। लगातार ये गुप्त सूचना मिल रही थी कि बिहार और बंगाल से जो है बरसों में जो है नकली पनीर का परिवहन हो रहा है, जो बड़े बड़े शहरों में उसका सप्लाई हो रहा है। उसी के आलोक में हम लोगों ने एक टीम गठित की थी जिसमें हमारे फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर हैं प्रकाश गुग्गी जी, और हमारे रोड सेफ्टी के संतोष सिंह, MVI बिरसू सिंह और खुर्रा थाना। तो पूरी टीम ने रात भर छापामारी की है, और उसके बाद ये आपको जो है 2 बसों से लगभग 4 से 5 हजार केजी नकली पनीर बरामद किया है। तो ये बस में कैसे ले जा रहे थे, मतलब सारे बसों के छतों पर थे। अच्छा। छतों पर ये कैरेट में सब लोड किया हुआ था, तो इसको जब्त किया गया है, इसकी जांच की गई है, सारे आपके नज़रों के सामने हैं, ये सारे नकली हैं। तो और मतलब सर ये जो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है, क्या इसके पहले भी ऐसा पास हो चुका होगा, शहरों में घुस चुका होगा नकली पनीर? इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, और ये अब शुरुआत है।
और जो सूचना मिली हम लोग का लगातार ये अभियान अब चलेगा। अब नकली जो कारोबारी करने वाले हैं उनको हम लोग इसी तरह धरपकड़ करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ फूड सेफ्टी ऑफिसर भी हैं जो लगातार छापे मारते हैं रेस्टोरेंट में, होटल में और नकली चीज़ें पकड़ते हैं। उनसे ही बात करेंगे हम लोग। चंद्र प्रकाश जी, ये लगता है कि इस बार का बहुत बड़ा खेप पकड़ा है आप लोगों ने नकली चीज़ों। एक्चुअली हम लोग को इनपुट बहुत दिनों से आ रही थी, विभिन्न सूत्रों से भी पता चल रहा था कि इस तरह का हो रहा है। तो लास्ट में स्टेट से जो हम लोग के उप खाद्य सुरक्षा आयुक्त हैं अनंत कुमार सर, उनके द्वारा प्रॉपर मार्गदर्शन दिया गया कि कैसे ट्रैक करना है, किस कंडीशन में ट्रैप करना है, वो सारा डायरेक्शन वहाँ से दिया गया। तो उसके द्वारा हम लोग एसपी सर, डीसी सर को और एसडीएम सर, डीटीओ सर सारों को इन्फॉर्म किए हुए थे कि सर हम लोग एक टीम बनाते हैं और उस पर बड़ी कार्रवाई हो, जिसके कारण जो हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनके अगेन कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। एक तो आर्थिक उनको ये लगा है चोट पहुंची है, वो भी उनके लिए थोड़ा अपने इसके लिए है और व्यवसाय के लिए। और दूसरा है कि अगर हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं ओनर से कि एक्चुअल में इसके ओनरशिप जो कौन है पनीर के, तो अगर वो डाटा हम लोग के पास आ जाता है तो उनको फूड सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी। और क्या सर, जहाँ जहाँ ये जा रहा था, जिन होटलों में या फिर जिन शादी घरों में कहीं ना कहीं तो खपाया जा रहा होगा, क्या उन पे भी कार्रवाई होगी? क्योंकि नकली यूज़ करने का उनको तो पता होगा कि नकली यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली ये लोग क्या करते हैं, कम दाम के लिए कैटरिंग वगैरह में, शादी फंक्शन में ये लोग कम दाम के लिए कैटरर लोग क्या करते हैं, इन लोग को बढ़ावा देते हैं। वो सस्ते के नाम पे ये गलत पनीर देते हैं और उनको ये नहीं पता होता है कि ये आने वाले दिनों में ये उनके बच्चे के लिए या समाज के लिए किसी का किडनी फेल्योर की संभावना बनी रहती है, किसी का लीवर फेल्योर हो जाता है और कभी कभी इवन कि कैंसर कॉजिंग ये मटेरियल हो सकता है। तो हम लोग आपके चैनल के माध्यम से लोगों को भी आगाह करेंगे कि वो नॉर्मल मेडिसिन के शॉप से आयोडीन ले लें और जब भी वो लूज पनीर अगर खास करके या मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जब भी खरीदें तो एटलीस्ट अपने बच्चों को सेफर साइड में रखने के लिए घर में ज़रूर आयोडीन से टेस्ट कर लें। कैसे टेस्ट करेंगे, मतलब आयोडीन लेके? वो नॉर्मल हम लोग आपके सामने में एक डिमॉन्स्ट्रेट कर देते हैं। क्या है, हाँ दिखा दीजिए। तो देखिए कैसे टेस्ट करना है अगर नकली पनीर आपके घर में आ जाए तो बहुत आसान है। देखिए बहुत सिंपल मेथड है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये जो पनीर है लिया गया है। अब इसको टेस्टिंग करने का जो तरीका है, हाँ, प्योर पनीर है। अभी हम लोगों ने यहाँ के 2-3 अलग अलग डिफरेंट ढाबा से लिया है। उस पर मैंने केमिकल डाला है। तो आप देखेंगे आयोडीन डालने पे इसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होता है। आप एज इट इज जो इनका वायलेट कलर है, एज इट इज वायलेट कलर ही इसमें रह जाता है। लेकिन अभी आपके सामने में हम लोग इसका एडल्ट्रेटेड पनीर को भी हम लोग चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग ऑन फील्ड लेवल एज ए लेमैन की तरह अगर हम बात करेंगे तो हम लोग घर में अपने बच्चे के लिए भी अगर उनको हम, क्योंकि बच्चे को क्या है आज के टाइम में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हम लोग भी एज ए माँ और फादर की तरह उनको ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए बोलते हैं कि रात में दूध पी लो, या पनीर का उनका थोड़ा पसंदीदा रहता है, चीज़ वगैरह ये सब। तो उसमें नॉर्मल टेस्ट है आयोडीन का। आप सिंपल आयोडीन लेंगे, अगर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट कोई भी रहेगा चीज हो, ये देखिए। जल्द करें, ऑफर सिर्फ 500 महिलाओं के लिए। मिशन अस्पताल में नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी 100% मुफ्त। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करें। अब जब भी डालेंगे ना, इसमें एज इट इज जो इनका अपना नेचुरल कलर है उसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ये असली में आप डाल रहे हैं? हाँ, ये यहाँ के ढाबा से लिया गया है। ये 2-3 ढाबा से हम लोग कलेक्ट किए हैं। इसमें कलर चेंज नहीं हुआ, मतलब ये असली है? असली है। अब नकली में डालेंगे? हाँ, देखिए नॉर्मल हम लोग ये पनीर आप जब जो ही लेंगे तो आप जो ही इस पे डालेंगे आप देखेंगे इसमें कलर चेंज हो गया, ये ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। अच्छा। सिंपल ये आयोडीन का स्टार के साथ जब रिएक्शन होगा तो ये ऑटोमेटिक आपको ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा। मतलब ये घर में भी आराम से चेक कर सिंपल 30 या 40 रुपये का आयोडीन का एक बोतल आप ले सकते हैं किसी भी मेडिसिन शॉप से। कोई ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा महंगा है। देख सकते हैं कलर कैसा चेंज कर गया एकदम। आपके सामने एग्जांपल है यहाँ पे नकली पनीर और यहाँ पे असली पनीर का, दोनों में कलर तुरंत चेंज कर गया। तो यही चीज़ देखिए,
कितना खतरनाक है ये शरीर के लिए? वही जो हम आपको बोल रहे हैं कि इसके थ्रू आपका कभी लीवर फेल्योर होने की संभावना है, कभी किडनी फेल्योर होने की संभावना है। लास्टली अगर कंटिन्यूअस कुछ दिनों तक इसको कंज्यूम कर लिया जाए तो इवन आपको कैंसर होने की भी संभावना है। तो हम लोग को सारे इस तरह के सिस्टम में एज ए फूड सेफ्टी ऑफिसर हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस तरह के किसी भी जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करे उसके अगेंस्ट हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। तभी हम लोग बस के थ्रू जब जा रहा था तो बस ओनर का हम लोग के पास डिटेल है। उनको किस बस में था सर? 2 बसेस थे, एक बदौनी बस थी जिसने बोला कि बख्तियारपुर से लाए हैं और एक तिवारी ट्रेवल्स था। तिवारी ट्रेवल्स ने बोला कि मनेर से हम लोग इसको लाए हैं। जा कहाँ रहा था ये? एक्चुअली ये अभी तक जो डाटा हम लोग कलेक्ट किए तो ये बोला ये थ्रू 4 लेन के थ्रू ये रांची जाता। तो हो सकता है कि इसका कहीं और भी कस्टमर होंगे तो हो सकता है ये रामगढ़ में भी स्टॉप करके उसको उतार सकता था या हजारीबाग में भी हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि नहीं उतार सकता था। हो सकता है 4 लेन क्रॉस, क्योंकि हम 2-4 बार यहाँ चेक किए हैं तो उनको एक आइडिया हो गया कि ऑफिसर यहाँ हो सकता है। इस कारण वो बभनबे या आपका मोरंगी या डेमोटर में जाके वो कर सकते हैं। ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग आज 2-4 दिन के अंदर सारे रेस्टोरेंट ढाबा का हम लोग अभी उनको टारगेट लिए हुए हैं कि उनका एटलीस्ट हाइजीन कंडीशन, खास करके उनके बेस किचन का और उसमें यूज होने वाले सारे प्रोडक्ट का क्वालिटी बेस की एक्सपायरी प्रोडक्ट तो नहीं है या इस तरह के खतरनाक केमिकल से बनाया हुआ या केमिकल डाला हुआ पनीर वगैरह तो नहीं है। हम लोग उसको इन बिटवीन हम लोग करते रहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी पता चल जाएगा कि हम लोग करते हैं, लेकिन आगे के टाइम में इनको थोड़ा रिग्रेस वे में हमको करना पड़ेगा, क्योंकि किसी के अधिकार नहीं है किसी के हेल्थ के साथ वो किसी भी रूप में खिलवाड़ करे। इसके लिए सख्त हम लोग को हिदायत दी गई है कि इस तरह के कार्रवाई जो करते हैं और जो आगे आपको डाटा आएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का ये प्रावधान है। ये टोटल कितना क्वांटिटी आप लोग बता रहे हैं? ये लगभग वेट तो नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग अप्रोक्स 80 कैरेट्स ये है और 10 टीन में है। तो मान लीजिए लगभग अगर 30 या 40 एवरेज भी अगर लेंगे, क्योंकि हम लोग थोड़ा वेट किए तो लगा कि हैवी है, तो 40 के भी अगर करेंगे तो लगभग 80 × 40 के करीब 3200 वो और 10 टीन में है तो लगभग 3000 से 4000 केजी लगभग ये पनीर है, जिसको अभी आने वाले शादी फंक्शन में या ये फास्ट फूड के रूप में या किसी ढाबा पे रेस्टोरेंट में सर्व किया जाता। खास करके इनका लार्ज क्वांटिटी में कंजम्पशन ये शादी फंक्शन में ज़्यादा होता है, क्योंकि वो लो अमाउंट में कैटरर क्या करते हैं कि लोग प्राइस में मिलने के कारण वो इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं। इस कारण से उनको और आपके चैनल के माध्यम से हम सारे लोगों को जो इस तरह के काम कर रहे हैं हजारीबाग में खास करके, उनको आपके द्वारा सख्त हिदायत दे रहे हैं कि अगर उनको ये मेरी आवाज़ उन तक जाएगी तो प्रॉपर वो सुधर जाए, वो सिस्टम में आएँ, वो अपना बिजनेस प्रॉपर वे में करें। अगर कस्टमर पैसा दे रहा है उसके रिस्पेक्ट में उनको जो क्वालिटी नीड है कस्टमर की वो प्रोवाइड करवाएं, क्योंकि उनके साथ कोई भी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करने का उनको किसी भी तरह का कोई अधिकार किसी भी रूप में नहीं दिया गया है। इस कंडीशन में अगर वो इस तरह का फर्दर पाए जाते हैं उनके अगेंस्ट हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो देख सकते हैं हजारीबाग के जो दुकानदार हैं या फिर जो भी पनीर बेचते हैं उनके लिए एक आप कह सकते हैं कि कड़ी कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया गया है अगर वो नकली पनीर यूज करते हैं तो। सर आप पनीर खाते हैं? हाँ जी खाते हैं, घर में खाते हैं बच्चे आपके? बिल्कुल खाते हैं। आप ऐसा पनीर खाते हैं? ऐसा पनीर आप लोग पकड़े हैं जिनको, पहले तो उनको ला के सामने कीजिए, हाँ। पब्लिक के सामने कीजिए ना, हाँ। फिर पनीर खाते हैं नहीं खाते हैं उनको समझाया जाएगा। मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मेरा नाम डॉक्टर योगेंद्र विश्वकर्मा, अच्छा। इचाक मोड़। अच्छा, तो सर ये कैसे होगा ऐसा पनीर लोग खा रहे हैं? तो पनीर को उनको पकड़िए, पकड़ने वाले को ये तो जान मरवा रहे हैं। तभी तो पकड़ाया है ये। पकड़ाया है ना, हाँ। तो उनको सजा मिलना चाहिए ना। बिल्कुल। और उसको पब्लिक के सामने लाइए, हाँ। वो कौन सा फैक्ट्री में बनाता है, कहाँ से बनाता है, उनको सामने लाइए। ऐसे कितना खतरनाक, आप डॉक्टर हैं तो कितना खतरनाक है ये खतरनाक है। किडनी पे असर पड़ेगा, हाँ। लीवर पे पड़ेगा, हाँ। कैंसर हो सकता है, हाँ। कुछ भी हो सकता। हाँ एकदम हो सकता, क्यों नहीं होगा। बिल्कुल। ये तो नकली पनीर है। कैसे रोका जाए, क्या बोले आप सजेशन इससे करेंगे? क्या सजेशन करेंगे, पहले उनको पकड़िए, क्या केमिकल मिला के बनाया है, पहले ये तो बात हो जाए।
देख सकते हैं पूरा जो है टेस्टिंग के लिए लैब में जा रहा है। ये जितना भी नकली पनीर है ये प्रशासन जो है टेस्टिंग के लिए लैब में ले जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा का पूरा जो माल है अब जाएगा और लैब में टेस्टिंग होगा। तो क्या सर पूरा टेस्टिंग होगा, मतलब सब का टेस्टिंग होगा? नहीं, हम लोग इसको पेरिसेबल है, इसको रखने का हम लोग ऑलरेडी टेस्ट कर लिए कि ये एडल्ट्रेटेड है, इसको हम लोग डिस्ट्रॉय करें। डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो देख सकते हैं टेस्टिंग हो चुका है और बस ये अब कूड़ा में कचरा में जा रहा है ये। तो आप देखिए कितना बड़ा काम किया आज प्रशासन ने। 3 से 4 हज़ार पनीर अगर आपके घरों में चला जाता तो आप उसको खा के बीमार पड़ते हैं और उसके बाद आपके बच्चे बीमार पड़ते हैं। सर क्या कहेंगे इस तरह की घटना को लेकर? नकली पनीर आ गया है मार्केट में। नकली आज इसको कानून का कार्रवाई किया जाए, जब्त किया जाए, केस इसको पता लगाया जाए। आदमी खा के मरना नहीं है, और इससे बेसी क्या बोला जाए। देख सकते हैं पूरा का पूरा जो है पनीर को डिस्ट्रॉय करने के लिए ले जाया जा रहा है और यहाँ पे फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है उनके निगरानी में ये सारा काम हो रहा है। और देखिए किस तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए सारा का सारा पनीर जो है यहाँ से ले जाया जा रहा है। मतलब ये पनीर जो पकड़ाया है वो आपके घरों तक नहीं पहुँचेगा, लेकिन ऐसे कई पनीर के पैकेट हैं या फिर जो खेप हैं वो पहले पहुँच चुके होंगे। तो आप सतर्क रहिए। और जिस तरह से बताया फूड सेफ्टी ऑफिसर ने कि आप आयोडीन रखिए घर में और अगर पनीर खरीदते हैं तो पहले जांच कर लीजिए, अगर कलर चेंज होता है तो फिर उसको डिस्ट्रॉय कीजिए और बताइए आपने कहां से लिया है पनीर, वहां पे जाके कार्रवाई होगी। अपने बच्चों को अब दूर भेजने की जरूरत नहीं, अपने सामने बनाइए उन्हें डॉक्टर और इंजीनियर। ज्वाइन कराइए आकाश इंस्टीट्यूट, जहां हो चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए प्रवेश प्रारंभ। आकाश हजारीबाग, फर्स्ट फ्लोर, अबव रिलायंस स्मार्ट पॉइंट, अटल चौक।